नमस्कार दोस्तों। मैं विशाल सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं, एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, कोई काल्पनिक किस्सा नहीं, बल्कि एक आम महिला की अधारण जंग है। एक औरत जिसने हादसे के बाद मौत को मात दी, दर्द को सहा, शरीर के अंग गंवाए, लेकिन अपनी उम्मीदों को नहीं टूटने दिया। यह कहानी है सिसई बहलोलपुर बाजार गोंडा के पास रहने वाली पुष्पा की, एक माँ, एक बहू और एक पत्नी, एक महिला जिसकी जिंदगी एक ही पल में बिखर गई। लेकिन जिसने बिखरने नहीं दिया अपने हौसले को। सुबह का वक्त था। पुष्पा हमेशा की तरह जल्दी उठी। उन्होंने अपने पति शिव शंकर के लिए खाना बनाया। शिव शंकर का होटल राम मिष्ठान भंडार गोंडा और इटियाथोक के बीच में पड़ता है। वहां पर खाना लेकर जाने वाली थी। पुष्पा रोज की तरह खाना लेकर होटल जाने निकली। अपने घर के पीछे से होती हुई फैजाबाद हाईवे पर टैक्सी का इंतजार। उन्हें क्या पता था कि यह सुबह उनकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली है। हाईवे पर खड़ी पुष्पा ऑटो का इंतजार कर रही थी। कुछ जान पहचान वाले लोग दिखे, बातें हुई और वो चले गए। पुष्पा फिर से सड़क की तरफ देखने लगी। तभी एक बालू से भरा भारी ट्रक तेज रफ्तार में आया। अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक का टायर फट गया और बेयरिंग निकलकर सीधा पुष्पा को आकर लगा। वे वहीं गिर पड़ी, खून से लथपथ जमीन पर बेसुध, बुरी तरह घायल। उनका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था और एक हाथ वहीं कटकर अलग हो गया। यह सब कुछ कुछ सेकंड में हुआ और जिंदगी थम गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत शिव शंकर के घर खबर पहुंचाई। शिव शंकर के पिता अनंत राम जी और शिव शंकर की छोटी बहन दौड़ते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। पुष्पा की हालत देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को भी यह उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि क्या यह फिर से ठीक हो सकती है। अनंत राम जी ने देर नहीं की। उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो निकाली और पुष्पा को लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचे और RN पांडे हॉस्पिटल पहुंचे। वहां 1 घंटे तक इलाज चला, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, यह केस हमारे बस का नहीं है, इन्हें सरकारी जिला अस्पताल गोंडा लेकर जाइए। साथ ही उन्होंने 72,000 का बिल थमा दिया। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स ने हालात देखकर कहा, तुरंत लखनऊ ट्रॉमा सेंटर ले जाइए। फिर शुरू हुई भागदौड़। लखनऊ पहुंचते ही पुष्पा को इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर ICU में एडमिट किया गया। 3 दिन ICU में रखा गया। चेहरा पूरी तरह से डैमेज, हाथ गायब और शरीर में गहरी अंदरूनी चोटें। डॉक्टरों की एक पूरी टीम दिन रात मेहनत करती रही। इसी बीच में डॉक्टर ने कई सारी जांच, जैसे कि ब्लड जांच, अल्ट्रासाउंड, लगभग में सारी जांच की जाती है। फिर जब हालात ठीक होने लगे, फिर उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने कहा, अब हाथ की सर्जरी करनी होगी, लेकिन इसके लिए 4 यूनिट खून चाहिए। शिव शंकर ने खून की तलाश शुरू की। खुद भी दौड़े, दोस्तों से भी मदद मांगी, जिसके बाद 4 यूनिट खून का इंतजाम किया और बाकी यूनिट दोस्तों व स्वयं के प्रयास से जुटाए गए। हाथ का ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन दर्द खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद डॉक्टरों ने कहा, पुष्पा के जबड़े का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। डेंटल OPD में उन्हें चेक किया गया और प्रक्रिया शुरू हुई। यह ऑपरेशन भी सफल रहा, लेकिन मानसिक आघात बहुत बड़ा था। एक महिला जो सुबह तक हंसती थी, अब सिर्फ दर्द में कराह रही थी। इन हालातों में सिर्फ पुष्पा ही नहीं टूटी थी। उनके पति शिव शंकर ने कहा, 4 दिन बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। हमने छोटी सी पार्टी प्लान की थी, लेकिन एक ही पल में सब खत्म हो गया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं अपनी पत्नी को फिर से हंसते हुए देखना चाहता हूँ। शिव शंकर के पिता अनंत राम जी ने अपने बहू का इलाज करने में पूरा सहयोग किया और अपने बेटे को हिम्मत देते रहे। हर कदम पर अपने बेटे का साथ दिया कि जल्द से जल्द ठीक होकर बहू घर वापस आ जाए। पुष्पा की माँ यानी शिव शंकर की सास हर कदम पर उनके साथ खड़ी रही। हर रात अस्पताल में जागी, हर सुबह एक उम्मीद के साथ उठी। आज भी पुष्पा का इलाज जारी है। चेहरे पर अभी भी घाव हैं, हाथ की कमी हर दिन महसूस होती है, लेकिन सबसे बड़ा जख्म है मानसिक पीड़ा, जिसे सिर्फ पुष्पा ही महसूस कर सकती हैं। उनका परिवार आज भी हर दिन एक नई उम्मीद के साथ सुबह करता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पुष्पा की नहीं है, ये उस हर परिवार की कहानी है जो सड़क हादसे का शिकार हुआ। हम सबकी जिम्मेदारी है कि सड़क पर